बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम न्यू कोर्स बुक मैथमेटिक्स ग्रेड 9 की सीरीज़ शुरू कर रहे थे। तो इसका हमने एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट की हुई थी। तो 4.1 के हमने जो है 1 से लेकर 4 तक जो है वो पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 5 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम करेंगे पार्ट 5, 6 एंड 7। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारे पास जो पार्ट 5 है वो है -21 v क्यूब w स्क्वायर, 14 v स्क्वायर w टू दी 5। ये वैल्यूज़ जो हैं इनमें से कॉमन फैक्टर्स हमने फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम इसको लाइन में लिख लेंगे। -21 v क्यूब और w स्क्वायर जो है वो एक लाइन में लिख देंगे। -21 v क्यूब w स्क्वायर इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स आ जाएंगे, और 14 v स्क्वायर w की पावर 5 w रेज टू पावर 5 इज़ इक्वल टू। तो अब हम 21 और 14 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे, लेकिन उससे भी पहले हम ये जो -21 है इसे हम जो है बाइफरकेट करेंगे। तो -21 जो है ऑब्वियसली इसके साथ -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये -21 आंसर आ रहा है। तो -1 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 21 से तो आंसर हमारे पास -21 आता है। तो हम इसका जो -1 है इसके सेपरेटली लिखेंगे। इसका जो -21 को जो -1 है इसको हम सेपरेटली लिखेंगे क्योंकि ये भी इसका फैक्टर है, और मल्टीप्लाई, और 21 का जो है हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो 21 जो है इस तरीके से हम इसके फैक्टर्स जो है फाइंड कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पे हमारे पास स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो 3 है, जिससे 21 डिवाइड हो सकता है। तो 3 डिवाइडेड बाय 7, 3 डिवाइडेड बाय 21, 3 7s आर 21, और फिर 7 जो है प्राइम नंबर है, तो 7 1 7 हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो प्राइम फैक्टर्स निकले हैं नंबर्स में वो हैं 3 एंड 7। तो हम यहाँ पे इसको लिस्ट डाउन करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय, अब स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे v क्यूब है, तो v क्यूब को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इस तरीके से लिख लेना है। तो इसका मतलब है v जो है आपस में 3 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे पास हो गया v क्यूब, और फिर उसके बाद है हमारे पास w स्क्वायर। तो w को हमने 2 टाइम्स लिखना है। तो w टाइम्स फैक्टर जो हैं लिख लिए हैं -21 v क्यूब w स्क्वायर के। अब हम फैक्टर्स फाइंड करने जा रहे हैं 14 v स्क्वायर w रेज टू द पावर 5 के। तो सबसे पहले हम 14 की तरफ फोकस करते हैं। तो 14 जो है उसके प्राइम फैक्टर्स हम फाइंड कर लेंगे। तो 14 के प्राइम फैक्टर्स हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो 14 जो है इवन नंबर है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है हमारे पास 2 होता है। तो 2 से इसको कंटिन्यू करेंगे डिवाइड करना। तो 2 7s आर 14 और 7 1s आर 7। तो इस तरीके से हमने इसके जो हैं प्राइम फैक्टर फाइंड कर लिए। अब हम इसको लिस्ट डाउन करने जा रहे हैं। तो हमारे पास जो इसके फैक्टर्स निकले हैं, एक तो 2 है मल्टीप्लाइड बाय, और दूसरा जो है वो 7 है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये v स्क्वायर है, तो v जो है वो 2 टाइम्स हमें लिखना पड़ेगा। तो v मल्टीप्लाइड बाय v इज़ v स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय w की पावर जो है 5 है, तो इसको हम लिखेंगे 5 टाइम्स। तो w मल्टीप्लाइड बाय w, तो इसको हम जो है वो 5 टाइम्स लिखेंगे। तो हमने इसको भी लिस्ट डाउन कर दिया है, 14 के फैक्टर्स को, 14 v स्क्वायर w रेज टू दी पावर 5 के फैक्टर्स को लिस्ट डाउन कर लिया। अब हमें इसमें से कॉमन फैक्टर जो है वो निकालने हैं, तो वो उनको हमने आइडेंटिफाई करना है।
तो आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो है इसको सर्कल आउट करें। तो हमारे पास जो पहला जो फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है वो है, तो 7 को हमने जो है वो आइडेंटिफाई करना है कुछ इस तरीके से, और इसके बाद नंबर आता है v का, तो v जो है वो भी कॉमन फैक्टर है दोनों में। फिर एक और v है जो कि कॉमन है, और फिर इसके बाद ये w जो है ये भी कॉमन है, और ये w भी कॉमन है। तो इस तरीके से हमने आइडेंटिफाई करके दिखा देने हैं कि इन दोनों वैल्यूज़ के अंदर, दोनों टर्म्स के अंदर जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो इस तरीके से हमने इसको शो करके दिखाना है। तो इसको हम आइसोलेट कर लेते हैं लिख के सेपरेटली। तो हमारे पास जो 7 है इसको नीचे लिस्ट डाउन कर देंगे, फिर मल्टीप्लाइड बाय ये v जो है ये भी कॉमन है, और मल्टीप्लाइड बाय ये v भी कॉमन है, मल्टीप्लाइड बाय w मल्टीप्लाइड बाय w। तो जो कॉमन्स थे वो हमने लिस्ट आउट कर दिए। तो यही है हमारा आंसर, यही इसके कॉमन फैक्टर्स हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 में है हमारे पास 60m³ n, 48m²। तो इसको सबसे पहले हम लाइंस में लिखेंगे, 60m³ n, बाकी 48m² को जो है हम नीचे लिखेंगे इसके, तो 48m²। तो इसको भी हम बाइफरकेट करेंगे इनकी फैक्टर्स में। तो सबसे पहले 60 जो नंबर है इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं हम। तो 60 जो है इसके प्राइम फैक्टर जो हैं वो, तो 2 से इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो 2 30s are 60, 2 15s are 30, 3 5s are 15 और 5 1s are 5। ये हमारे जो फैक्टर्स हैं इनको हमने 60 के सामने लिस्ट डाउन करना है। तो ये हमारे हो जाएंगे 2 टाइम्स, और m जो है वो क्यूब है, तो m को हमें 3 मरतबा मल्टीप्लाई करवाना है, 3 मरतबा मल्टीप्लाई करवाना है, m मल्टीप्लाइड बाय m मल्टीप्लाइड बाय m। और n जो है ओनली 1 टाइम है, तो इसे खाली n करके लिख देंगे। तो ये हमारे पास फैक्टर हो जाएंगे फर्स्ट टर्म के। अब सेकंड टर्म की तरफ चलते हैं। सेकंड टर्म में 48m² है, तो 48 के हम सबसे पहले फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास 48 के फैक्टर्स। तो हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 24s are 48, 2 12s are 24, 2 6 are 12, 2 3s are 6, और साथ में 3 1s are 3। तो हमारे पास जो इसके फैक्टर निकले हैं इसको हम लिस्ट डाउन कर लेते हैं। अब हमने m² जो है इसको लिस्ट डाउन करना है। तो m² इट मीन्स के m मल्टीप्लाइड बाय m इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो अब हमने आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट जो है हमारे पास ये 2 जो है, ये फर्स्ट जो है ये 2 जो है कॉमन है हमारे पास, और सेकंड पे हमारे पास ये 2 जो है ये कॉमन है, और फिर ये 3 कॉमन है, और फिर इसके बाद m जो है ये भी कॉमन है, और फिर उसके बाद ये m कॉमन है। तो इसको हम लिस्ट डाउन कर लेते हैं। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 और मल्टीप्लाइड बाय m मल्टीप्लाइड बाय m। तो ये हैं हमारे कॉमन फैक्टर्स इन दोनों टर्म्स में से। तो ये इसका मैं आंसर लिख देता हूँ, ये इसका आंसर है। अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 7 की तरफ। तो पार्ट नंबर 7 में हमारे पास अगेन 2 टर्में हैं। पार्ट नंबर 7 में हमारे पास 2 टर्म्स हैं, 75y² z की पावर 4, z टू दी 4, z रेज टू पावर 4, कॉमा माइनस 80y टू दी 7 z²। तो इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो 75
वाई स्क्वायर जी टू दी 4 इज़ इक्वल टू -80 जो है नीचे लिख लेते हैं, -80 वाई रेज टू द पावर 7 जी स्क्वायर्ड इज़ इक्वल टू, अब सबसे पहले हमने 75 के जो हैं फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो ये 75 के प्राइम फैक्टर्स, 75 जो है ये 3 के टेबल से डिवाइड होता है, तो 3 2s are 6 और 3 5s are 15, 25, 3 times 25 is 75। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 है और 5 5s are 25, 5 1s are 5, तो इसे हम यहाँ पे 75 के फैक्टर्स को लिख लेते हैं, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय वाई स्क्वायर है, तो इसका मतलब y को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो y टाइम्स y, और z जो है z की पावर 4 है, तो इसको 4 टाइम्स लिखेंगे, z मल्टीप्लाइड बाय z मल्टीप्लाइड बाय z। अब स्टूडेंट्स बारी आती है -80 वाई रेज टू दी पावर 7 जी स्क्वायर की, तो सबसे पहले इसमें से जो माइनस है -1 को हमने सेपरेट कर देना और मल्टीप्लाई का साइन ड्रॉ करके हमने 80 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो 80 जो है इसके फैक्टर्स हम फाइंड कर लेते हैं, तो इवन नंबर है तो लिहाजा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे, जो कि है 2 40s are 80, 2 20s are 40, 2 10s are 20, 2 5s are 10 और 5 1s are 5। तो इस तरीके से हमने इसके फैक्टर फाइंड कर लिए, इसको हम लिस्ट डाउन कर लेते हैं। y टू दी 7 है, तो y 7 मरतबा मल्टीप्लाई होगा, y टाइम्स y मल्टीप्लाइड बाय y मल्टीप्लाइड बाय y और मल्टीप्लाइड बाय y मल्टीप्लाइड बाय y, और फिर z जो है ये हमारे पास 2 मरतबा मल्टीप्लाई होगा, तो z को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय z मल्टीप्लाइड बाय z। अब हमें इन्हें आइडेंटिफाई करना है, तो आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसके ऊपर सर्कल बनाएंगे, सर्कल आउट करेंगे इसको। तो सबसे पहला जो फैक्टर है इन दोनों टर्म्स में वो है कॉमन 5, तो ये 5 कॉमन है। इसके बाद ये y जो है ये भी कॉमन है, और फिर उसके बाद z कॉमन है, और ये दूसरा वाला z भी जो है ये भी कॉमन है। तो जितने भी कॉमन्स थे हमने इनको सर्कल आउट कर लिया है। अब हम जो है इसे लिखेंगे सेपरेटली, 5 मल्टीप्लाइड बाय y मल्टीप्लाइड बाय z मल्टीप्लाइड बाय z। तो स्टूडेंट्स ये हैं इसके कॉमन फैक्टर्स, ये है हमारा फाइनल आंसर। आई होप इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, है हम पिछली क्लासेस में भी बहुत मरतबा कर चुके हैं। तो ये जस्ट एक रिकॉल था, एक एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, तो आपको जो पिछली क्लासेस के अंदर जो टॉपिक्स थे वो रिवाइज हो गए होंगे आई होप। तो जो भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो मुझे कमेंट कर दिया करें, ताकि उसका टाइम से आपको आंसर कर दिया करूँ।